नेक्स्ट पॉइंट आता है आप लोगों का, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड्स। अब हम क्या कह रहे हैं, जो हम डिविडेंड पे करते हैं क्या वो स्टेबल रेट पे करेंगे या हर साल हम डिविडेंड बढ़ाते रहेंगे। जैसे सपोज़ हम फॉलो करते हैं 2 रुपीज़ पर शेयर का हम डिविडेंड देते हैं, क्या हम हर साल हर शेयर पे 2 रुपये का डिविडेंड देंगे या हम शेयर के हर साल डिविडेंड का रेट इंक्रीज़ करते जाएंगे। ठीक है, इसमें हम लिखेंगे नॉर्मली कंपनीज फॉलो, नॉर्मली क्या होता है वैसे स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी, कंपनीज फॉलो ए फिक्स्ड और स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी। ओके, नॉर्मली क्या होता है हम स्टेबल या फिक्स डिविडेंड पॉलिसी फॉलो करते हैं। द इंक्रीज इन डिविडेंड्स आर मेड, हम कब इंक्रीज करते हैं डिविडेंड को, द इंक्रीज इन डिविडेंड इज मेड when the earning potential of the company increases। अर्निंग पोटेंशियल का क्या मतलब है, अर्निंग पोटेंशियल का मतलब आपकी अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज़ हो गई। सपोज़ आप पहले 200 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे थे, अब आपने एक और मशीन लगा ली, अब आप 500 यूनिट्स मशीन प्रोड्यूस कर रहे हो। 500 एक और मशीन लगाने के बाद नाउ यू आर एबल टू प्रोड्यूस 200 से 500 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हो। अब आपकी अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज़ होगी, अर्निंग पोटेंशियल इंक्रीज़ हो गया। नाउ यू विल इंक्रीज़ द रेट ऑफ डिविडेंड पर शेयर। ठीक है, तो स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड क्या कहता है कि हम नॉर्मली स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी फॉलो करते हैं जिसमें डिविडेंड का रेट फिक्स होता है। ओनली व्हेन द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी इंक्रीजेस द कंपनी विल पे हायर रेट ऑफ डिविडेंड। फोर्थ पॉइंट है आपका ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स। प्रॉस्पेक्ट्स का मतलब अपॉर्चुनिटी। ठीक है, ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स या ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। अगर कंपनी के पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, इफ ग्रोथ अपॉर्चुनिटी इज available not available, then less dividend, इसमें आप लिखो pay less dividend, retain more profits। So if ग्रोथ अपॉर्चुनिटी इज़ अवेलेबल विद द कंपनी, कंपनी को पता है कि हाँ हमें अभी छोटा सा बिजनेस है, जितना पैसा का अभी तक हम अरेंज कर पाए उससे हमने वी हैव स्टार्टेड जस्ट अ वेरी स्मॉल बिजनेस, लेकिन फ्यूचर में आप अपना बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहेंगे, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है, तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी विल पे लेस डिविडेंड, कंपनी कम डिविडेंड पे करेगी, रिटेन मोर प्रॉफिट्स, और ज़्यादा प्रॉफिट्स अपने पास रखेगी, रिटेन करेगी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट्स, वो बांटेगी नहीं। लेकिन अगर नॉन ग्रोथ कंपनी है, कोई भी हमारे पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल नहीं है, देन रिटेन लेस, रिटेन नहीं करेगी, डिस्ट्रीब्यूट मोर डिविडेंड्स। ठीक है, तो क्या करेगी कंपनी, कंपनी रिटेन कम करेगी और डिविडेंड्स ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट करेगी, क्योंकि उसको पता है कि हमें ग्रो नहीं करना।
फिफ्थ पॉइंट है आपका कैश फ्लो पोजीशन। कैश फ्लो पोजीशन, कैश फ्लो पोजीशन का मतलब हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ कैश कितना है। ठीक है, तो अगेन मैंने ये वाला पॉइंट आपको फाइनेंसिंग डिसीजन में भी समझाया था। डिविडेंड्स आर पेड आउट ऑफ कैश, सो अवेलेबिलिटी ऑफ कैश इज़ इम्पॉर्टेंट। डिविडेंड्स कैश में ही पे करोगे ना, इसलिए कैश का अवेलेबल होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अवेलेबिलिटी ऑफ कैश इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो इसमें आप लिख सकते हो इफ़ कैश फ्लो पोजीशन, CFP लिख रही हूँ, कैश फ्लो पोजीशन शॉर्ट में लिख ही लेते हो यार, आप लोग ना गलत कर दोगे। If cash flow position is stable, then company is likely to pay higher dividends. Unstable है तो lesser dividends, हम डिविडेंड्स कम पे करेंगे। ठीक है, तो कैश फ्लो पोजीशन ने क्या करा, डिविडेंड्स आर पेड आउट ऑफ कैश, डिविडेंड पे करने के लिए कैश चाहिए। सो इफ़ अवेलेबिलिटी, सो कैश अवेलेबिलिटी की कैश की अवेलेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ कैश फ्लो पोजीशन इज स्टेबल, हायर डिविडेंड्स विल बी पेड, अनस्टेबल है, लेसर डिविडेंड्स विल बी पेड।